ओम शांति। स्वागत है सभी का व्यक्त मुरली में। मस्तक सिंहासन पर चमकती हुई ज्योति अनुभव करेंगे। अव्यक्त बाप दादा सुप्रीम टीचर का आवाहन करेंगे। प्यारे मीठे बाबा, मेरे परम सतगुरु, परम शिक्षक आ जाइए और हम बच्चों को मीठी मीठी मुरली सुना जाइए। बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करें। और बाबा की छत्र छाया में उड़ चलते हैं शांतिवन। और सुनते हैं बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य। 5 मार्च 2004। कमजोर संस्कारों का संस्कार कर सच्ची होली मनाओ, तब संसार परिवर्तन होगा। ये मुरली हमने कल शुरू करी थी, आधी कंप्लीट हुई थी। क्या कह रहे थे बाबा इसमें? बाबा में क्या याद दिला रहे थे? ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने हमें 3 राज तख्तों के बारे में बताया था पहले तो, कि एक तख्त प्रगति पे है, एक आत्मा हम्म। परमात्मा का दिल तख्त है, और तीसरा बाबा ने कहा कि भविष्य का तख्त है। फिर हम्म। बाबा ने अपनी शक्तियों को कहा था कि समृद्धि रहती है कि अपनी जो सदा सब राज्य अधिकारी इस समय हो, तो वही भविष्य में ही बाबा ने कहा था कि वह राज्य अधिकारी बनेगा। हम्म। हम्म। फिर बाबा ने कहा था कि संपूर्ण अधिकारी बनते हो, कोई क्वेश्चन तो नहीं उठता है कि हम 108 में आएंगे हम्म। या 1800 आएंगे, 16,000 में आएंगे। हम्म। हम्म। तो हम्म। बाबा ने कहा था कि निश्चय होता है तो बाप दादा उन पर बलिहार जाते हैं, और वो कहते हैं, बाबा कहते हैं वाह बच्चे वाह, तो बच्चे भी कहते हैं हम्म। वाह बाबा वाह। तो बाबा ने कहा था कि कभी कभी वाही वाही नहीं करना है, कोई हाय हम्म। हाय नहीं करना है। तो बाबा ने कहा था हम्म। सदा वाह वाह बोलना है। फिर बाबा ने सच्चाई और सफाई पे कहा था कि हम्म। सच्चाई बाबा को पसंद है, सफाई भी, क्लियर क्लियर रहना है, सब कुछ बाबा को सब कुछ बता देना है। सत्यता की शक्ति पर बाबा हम्म। ने कहा था। हम्म। और बाबा ने कहा था मेहनत नहीं है करनी चाहिए, बाबा से प्यार है तो मोहब्बत बाबा को अच्छी लगती है। और संपन्न सूक्ष्म संकल्प मात्र भी बाबा ने कहा था कि सच्चाई कम नहीं होनी चाहिए बाबा हाँ, के साथ अपवित्रता नहीं हमेशा। आनी चाहिए। हाँ हम्म। जी, सच्चाई के ऊपर बाबा ने कहा था। और बाबा ने हम्म। कहा था कि इस जन्म का, एक छोटे से जन्म में ही हम पुरुषार्थ करेंगे तो हमें 21 जन्मों का ही हमारे को मिलेगा, सब राज्य अधिकारी बनेंगे। बाबा ने ये भी हम्म। कहा था। ओम शांति। क्योंकि सभी संस्कार अभी भरने हैं, तो चेक करने को बाबा ने ये भी कहा था कि कोई माया का लॉ एंड ऑर्डर तो नहीं चलता है, अपना आत्मा का चलता है। स्वराज्य में ये चेक करने को कहा, सुख शांति का है राज्य, कभी माया संतुष्ट तो नहीं होने देती है। संतुष्टता जीवन में है, एक भी विशेषता की कमी नहीं होनी चाहिए, ऐसा बाबा अधिकार से कह रहे थे। क्योंकि अभी जो विशेषताएं धारण करेंगे उसका आधार पूरा भविष्य है आपका। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा था। इससे समझ जाओ कि मैं 108 की माला में हूँ या आगे पीछे हूँ। क्या समझ जाओ किससे? विश्व परिवर्तक के पहले 100 परिवर्तक। तो यह सब संस्कार अपने में चेक करो, बाबा ने जो बताए थे। ये मेरे अंदर सुख शांति का राज्य चलता है क्या? अतीन्द्रिय सुख में जीवन है? तो ये सब चीजें अगर अपने में है तो इससे समझ जाओ कि मैं 108 की माला का मड़का हूँ या पीछे आने वाला। यह चेकिंग एक दर्पण है। इस दर्पण में अपने वर्तमान और भविष्य को देखो। देख सकते हो?
अभी तो होली मनाने आए हो ना, होली मनाने आए हो, अच्छा। होली के अर्थ को वर्णन किया है ना, तो बाप दादा आज विशेष डबल फॉरनर्स को कहते हैं। मधुबन वाले साथ में हैं, मतलब डबल फॉरनर्स और मधुबन ये दोनों का टर्न है। सबसे पहला उन्हीं को देते हैं, ये लास्ट वाला है मार्च का, 5-3। अच्छा, होली पर डबल फॉरनर्स और मधुबन। तो बाबा कह रहे हैं साथ में है, बहुत अच्छा है। मधुबन वालों को भी साथ में कह रहे हैं, जो भी आए हैं, चाहे बॉम्बे से आए हैं, दिल्ली से आए हो, लेकिन इस समय तो मधुबन निवासी हो। अच्छा, डबल फॉरनर्स भी इस समय कहाँ के हो? मधुबन निवासी हो। मधुबन निवासी बनना अच्छा है ना। तो सभी बच्चों को, चाहे यहाँ सामने बैठे हैं, चाहे अपने अपने चारों तरफ के स्थानों पर बैठे हैं, बाप दादा एक परिवर्तन चाहते हैं। अगर हिम्मत हो तो बताएं बाबा, हिम्मत है, करना पड़ेगा। ऐसे नहीं हाथ उठा लिया तो हो गया, ऐसा नहीं। हाथ उठाना तो बहुत अच्छा है, लेकिन मन का हाथ उठाना, इसका हाथ उठाना, मन मन का का है। हाथ उठाना, माना दिल से करना, ऐसे नहीं दिखावे के लिए कर। आज सिर्फ यह हाथ नहीं उठाना, मन का हाथ उठाना। डबल फॉरनर्स नजदीक बैठे हैं ना, तो नजदीक वालों को दिल की बातें सुनाई जाती है। मेजॉरिटी देखने में आता है कि सभी का बाप दादा से सेवा से बहुत अच्छा प्यार है। बाप के प्यार के बिना भी नहीं रह सकते और सेवा के बिना भी नहीं रह सकते हैं। यह मेजॉरिटी का सर्टिफिकेट ठीक है। बाप दादा चारों ओर देखते हैं, लेकिन डैश, लेकिन आ गया। क्या लेकिन आ गया? मेजॉरिटी का यही आवाज आता है, दृढ़ संकल्प। अच्छा, पीछे आंसर में दे रही है, स्वराज्य तीव्र पुरुषार्थ बनना है, बीती को बीती, स्वपन में भी इम्प्योरिटी नहीं, सच्चाई और स्वच्छता। ओके, ठीक है। तो बाबा के बाबा कह रहे हैं मेजॉरिटी का यही आवाज आता है कि कोई ना कोई ऐसा संस्कार पुराना जो चाहते नहीं है, लेकिन वह पुराना संस्कार अभी तक भी आकर्षित कर लेता है। तो आज होली मनाने आए हो ना, तो होली का अर्थ है बीती सो बीती, होली हो गई। तो कोई भी जरा भी कोई संस्कार 5% भी हो, 10% भी हो, 50% भी हो, कुछ भी हो, कम से कम 5% भी हो, तो आज संस्कार की होली मनाओ। चलो, हमें तो प्रैक्टिकल करना है ना। देखते हैं, जैसे वहां पे होली पे सूखी लकड़ियां लेकर, गोबर के उपले लेकर जलाते हैं। देखा हो ना लौकिक दुनिया में क्या करते हैं संस्कार परिवर्तन के लिए। मतलब हमारा तो संस्कार परिवर्तन, लेकिन उनके हिसाब से क्या है, क्या जलाते हो? क्या जलाते हैं गोबर होली के में? उपले जलाते हैं। सूखी हाँ, लकड़ियां, गोबर के उपले, तिल गोल गोल तिल्ला। गोबर के उपले हाँ छेद जी। करके उसकी माला बनाकर, सोचो कैसे जलाते, तरीका देखो। क्या अर्थ है इसका? यानी हमारे अंदर का जितना भी गोबर, गोबर बुद्धि है ना, वो भी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, जितने भी हमारे अंदर के आसुरी संस्कार है, उनकी माला बना जलाते हैं। चल, हम भी बना देते हैं गोबर बुद्धि। ये दशहरे पर भी होता है, ये रावण का ना, कई जगह में उसके 10 सिर गोबर के बनाते हैं।
हमने तो देखा है अपने परिवार में, ऐसे गोल गोल गोबर के 10 सिर दशहरे पर, उस पे बताशा, रुई ये रखा जाता है, और तिलक भी करते हैं। भाई के कान में वो लगाते हैं, जौ की बालियां लगाते हैं किसी के। दिल्ली तरफ होता है ये, यूपी दिल्ली। बिहार में भी होता है दीदी। हम्म। बिहार में भी बिहार में भी होता है। होता है। अच्छा, इसका क्या अर्थ है? गोबर बुद्धि, और कान में जौ की बालियां, यानी कि शुभ संकल्प, और इस गोबर बुद्धि को खत्म करो। ऐसे ही होली में भी गोबर के उपले छेद कर करके उसकी माला बनाकर हम भी अपने आसुरी संस्कारों को बीते वर्ष जाते वर्ष में कुछ भी अगर पुराना है तो माना गोबर जैसा है, उसको निकालते हैं, नाम लिखते हैं एक एक उपले पर, कुछ भी अंश बचा हुआ है एक उपले पे नाम लिख दो इस विकार का, पुराने संस्कार का। उसकी माला बना दो, दृढ़ संकल्प के धागे में उसको पिरो दो। और सूखी लकड़ियों के बीच में, यानी पुरानी बातें, बीती बातें, इन सूखी लकड़ियों के बीच में इस गोबर की माला को जला दो, बाबा की योग की अग्नि में ये जल रहा है। भस्म हो गया तो बाबा कहते 5% भी हो ना, तो आज संस्कार की होली जलाओ। जो संस्कार समझते हैं सभी की, थोड़ा सा यह संस्कार मुझे बीच बीच में डिस्टर्ब करता है, हर एक समझता है, समझते तो हो ना। तो होली एक जलाई जाती है, दूसरी रंगी जाती है, 2 प्रकार की होली होती है, और होली का अर्थ भी है। अब ये सब मूल्य हमने बहुत बार पढ़ी हैं, और बहुत बार ये सब बताया भी जाता है, अब सिर्फ करना रह गया है सूक्ष्म। क्या होता है रंगना, क्या होता है जलाना, क्या होता है मनाना, क्या होता है ये सब मनाना जलाना, ये बाबा कई बार बता चुके हैं। अब प्रैक्टिकल हर एक को अपने जीवन में करना है। तो होली का अर्थ भी है बीती सो बीती। तो बाप दादा चाहते हैं कि जो भी कोई ऐसा संस्कार रहा हुआ है जिसके कारण संसार परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो आज उस कमजोर संस्कार को जलाना, अर्थात संस्कार कर देना। जलाने को भी संस्कार कहते हैं ना। जी दीदी, जब संस्कार। मनुष्य, हाँ, जब मनुष्य मरता है तो कहते हैं संस्कार करना है, अर्थात सदा के लिए खत्म करना है। उसको भी जलाना नहीं बोलते, क्या कहते हैं? संस्कार, अंतिम संस्कार, यानी कि लास्ट का भी संस्कार को खत्म करना। तो क्या आज संस्कार का भी संस्कार कर सकते हो? आप कहेंगे कि हम तो नहीं चाहते कि संस्कार आवे, लेकिन आ जाता है, क्या करें? ऐसे सोचते हो। अच्छा, आ जाता है गलती से। अगर किसकी दी हुई चीज गलती से आपके पास आ जाए तो क्या करते हैं? संभाल के रखते हो। तो अगर आ भी जाए तो दिल में नहीं रखना, क्योंकि दिल में बाप बैठा है ना। तो बाप के साथ अगर वह संस्कार भी रखेंगे तो अच्छा लगेगा? रहेगा ही नहीं। बाबा इतना प्योर है, उसके साथ बैठना तो दूर।
तो बाप के साथ अगर वे संस्कार रखेंगे तो अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। इसलिए अगर गलती से भी आ जाए तो दिल से कहना बाबा बाबा बाबा, बस खत्म। बिंदी लग जाएगी। बाबा क्या है? बिंदी है, तो बिंदी लग जाएगी। बाबा 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 दिल से कहना। कहते हो ना बाबा बाबा। तो दिल से कहेंगे ना, बाकी ऐसे ही मतलब से याद करेंगे। बाबा ले लो ना, ले लो ना, रखते हैं अपने पास और कहते हैं ले लो ना, ले लो ना। तो कैसे लेंगे? अपने आप ले लेंगे क्या? हम्म, दे देंगे। तो आपकी चीज कैसे लेंगे? पहले आप अपनी चीज नहीं समझो, तब लेंगे। बार बार कहते रहते हो ऐसे कि ले लो। जैसे किसी को कहते हैं ना, अब मिलते हैं तो क्या कहते हैं? आप हमारे घर आना, आप हमारे घर आना। अरे बुलाओगे, इनवाइट करोगे तो आएंगे ना। अच्छा, जो समझते हैं कि दृढ़ संकल्प कर रहे हैं वे हाथ उठाओ। अच्छा, ये लाइन रह गई। ऐसे ही थोड़ी ना दूसरे की चीज ले लेंगे, तो क्या करेंगे? होली मनाएंगे। होली होली। अच्छा, जो समझते हैं कि दृढ़ संकल्प कर रहे हैं वे हाथ उठाओ। आप घड़ी घड़ी निकाल देंगे ना तो निकल जाएगी। अंदर रख नहीं दो, क्या करें कैसे करें, निकलता नहीं है, ये नहीं, निकालना ही है। तो दृढ़ संकल्प करेंगे। जो करेगा वह मन से हाथ उठाना, बाहर से नहीं, मन से। कोई कोई नहीं उठा रहे हैं, यह नहीं उठा रहे हैं, सभी ने उठाया। बहुत अच्छा, मुबारक हो, मुबारक। क्या है कि एक तरफ एडवांस पार्टी बाप दादा को बार बार कहती है, कब तक? अभी 2004 से 2024 हो गया, 20 साल पार हो। एडवांस पार्टी बाबा को कहती है, कब तक कब तक कब तक। दूसरा, प्रकृति भी बाप को अर्जी करती है, अभी परिवर्तन करो। ब्रह्मा बाप भी कहते हैं, परम धाम का दरवाजा कब खोलोगे? साथ में चलना है। रह तो नहीं जाना है, साथ चलेंगे ना। साथ में गेट खोलेंगे, चाहे चाबी ब्रह्मा बाबा लगाएगा, लेकिन साथ में तो होंगे। तो अभी यह परिवर्तन करो बस। लाना ही नहीं है, मेरी चीज ही नहीं है। दूसरे की, रावण की चीज क्यों रखी है? दूसरे की चीज रखी जाती है क्या? तो यह किसकी है? रावण की है। उसकी चीज अपने आपने क्यों रखी है? रखनी है क्या? नहीं रखनी है, पक्का। अच्छा, तो रंग की होली भले मनाना, लेकिन पहले ये होली मनाना। आप देखते हो, आपका गायन है मर्सीफुल। आप मर्सीफुल देवियां देवताएं हो, तो रहमान नहीं आता अपने भाई बहन इतने दुखी हैं, उनको दुखी देखकर रहम नहीं आता? आता है ना। तो संस्कार बदलो तो संसार बदल जाएगा। जब तक संस्कार नहीं बदले तब तक संसार नहीं बदल सकता। ठीक है, तो क्या करेंगे? क्या बोला बाबा ने? ओम शांति क्या दीदी। करेंगे? हाँ, ओम शांति। दीदी बाबा ने होली का अर्थ बताया, बीती सो बीती, हम्म। होली मना हो गई। बाबा ने बोला कोई भी ऐसा संस्कार जो डिस्टर्ब कर रहा है हमें और हम्म। जिससे संसार परिवर्तन नहीं हो पा रहा, हम्म। और चाहे वो कितनी भी परसेंटेज में रह गया, तो बाबा ने बोला उसकी उस संस्कार की होली जला दो। हम्म। बाबा ने बोला उस संस्कार का संस्कार कर दो। कर दो। आज बाबा ने अमृत वेले भी जलवाया ना। हाँ जी। खत्म करो। और फिर ठीक है। बाबा ने ये बोला कि कभी वो गलती से संस्कार आ भी जाए ना, तो दिल से कहना बाबा मेरा मत बाबा मानना। बाबा, हाँ, बस। बाबा बाबा। बिंदी लग जाएगी, क्योंकि बाबा है ही बिंदी। बाबा ने बोला। हम्म। सबसे सूक्ष्म बात है ना, जो हम ये मैं शब्द जो है मेरा बोल देते हैं ना, तो ये कहने से ही वो चिपक जाता है, वो संस्कार छूटता नहीं है। जब आप मानोगे ही नहीं मेरी चीज नहीं है, ये बहुत सूक्ष्म बात है। हम जो भाषा में मेरा मैं ये कर देते हैं ना, उससे वो चीज जाती नहीं। जब हम लेकिन बोलेंगे बाबा ने मेरा ये भी नहीं है। बोला कि दिल से कहना ये सब। हाँ,
बाबा बाबा बाबा। ऐसे कई बार होता है ना, मन में परेशान होता है तो बस एक आवाज निकलती है, बाबा। तो वो चीज बाबा कह रहे हैं खत्म हो जाएगी। छोटे छोटे टिप्स है ये, जो बाबा बताते रहते हैं, क्या करो जब ऐसा हो तो क्या करो। ऐसी एक डायरी होनी चाहिए, अगर ऐसा हो तो क्या करो। नाम भी अच्छा डायरी का ऐसा लिख दो, ऊपर में टाइटल हो, अगर ऐसा हो तो क्या करो। बाबा के टिप्स, बहुत सारे टिप्स बाबा बताते हैं हर रोज मुरली में। क्या करना है, जब आ जाए तो बाबा बाबा बाबा। अपना मत मानना उसको, रावण की चीज है, मेरी नहीं है, रिजेक्ट। तो बाबा ने कहा तब संसार परिवर्तन होगा। तो क्या करेंगे। आज खुशखबरी सुनी थी कि सबको, रीना बहन ने आंसर दिया, मन से दृढ़ संकल्प करना है। चेंज हो रहा हो तो बाबा को दे दो। एडवांस पार्टी, प्रकृति, ब्रह्मा बाबा परिवर्तन चाहते हैं, मर्सीफुल के देवता हैं। आज खुशखबरी सुनी थी कि सबको दृष्टि लेनी है। अच्छी बात है, बाबा को बोल रहे थे, बाबा हम दृष्टि लेंगे आपसे। स्टेज पर आते थे ना उस समय, स्टेज पर आते थे पहले तो 2000 2001 2 3 में बाबा स्टेज से उतर के बच्चों के बीच गए थे, ऐसे वीडियो भी है। फिर उसके बाद स्टेज पर आना भी शुरू हो गया था, लाइन बना के बाबा से दृष्टि लेते थे, स्टेज पर चलते थे। वो चला कई साल, कई साल मतलब 4-5 साल चला होगा। फिर उसके बाद वो भी बंद हुआ, सिर्फ दादियां जाती थी, दादियां, बहुत बड़े भाई। फिर उनका भी बंद हुआ, सिर्फ 2 दादियां जाती। धीरे धीरे दीदी करके वीआईपी बार बार। जाते थे फिर सारे। हाँ, बहुत नामी जामी। तो ऐसा बाबा ने कहा, तो बच्चे कह रहे हैं बाबा सबको खुशखबरी सुनी थी कि आज सबको दृष्टि लेनी है। अच्छी बात है, बाप दादा तो बच्चों की आज्ञाकारी है, लेकिन सुनकर हंसते हैं। भले हंसो, दृष्टि के लिए कहते हैं, दृष्टि से सृष्टि बदलती है। तो आज की दृष्टि से सृष्टि परिवर्तन करना ही है, क्योंकि संपन्नता व जो भी प्राप्तियां हुई हैं उसका बहुत समय से अभ्यास चाहिए। ऐसे नहीं समय पर हो जाएगा, नहीं, बहुत समय का राज्य भाग्य लेना है, तो संपन्नता भी बहुत समय से चाहिए। तो ठीक है, डबल फॉरनर्स खुश हैं। अच्छा, इस बारी शांतिवन के बेहद घर में रहे हो ना, देखो हर स्थान का अपना अपना लाभ है। ऊपर का लाभ अपना है और शांतिवन का लाभ अपना है। ऊपर माना पांडव भवन, यहाँ परिवार के समीप है, दादियों के समीप है, और वहां बाप दादा की कर्म भूमि के समीप होते हैं। देखो अंतर बता रहे हैं बाबा, क्या कह रहे हैं। शांतिवन में किसके समीप है। दादियों के समीप है, परिवार और के समीप है, परिवार। है ना, भीड़ और भाड़ वहाँ होती है। पांडव, और पांडव भवन में बाबा बाप दादा की कर्म भूमि के समीप है, पांडव भवन में। वहां पे जो बाबा ने कर्तव्य किए, जो पुराने वाइब्रेशंस है वो घूम रहे हैं वहां पर, हम उसके समीप। पुरानी तपस्या जो वहां पे की हुई वो कहीं गायब नहीं हो गई है, वो वहीं पे वायुमंडल में है। वहां की धरती में, पेड़ पत्तों में, दीवारों में एब्जॉर्ब हो रखी है। स्पर्श मात्र से उसको ग्रहण कर सकते। कहते हैं ना वहां की मिट्टी लेके जाएंगे, सूरज भाई जी तो बहुत गायन करते हैं। लोग आएंगे ना यहाँ की मधुबन की मिट्टी लेके जाएंगे, क्योंकि वहां की मिट्टी ने एब्जॉर्ब किया हुआ है। तो क्या कह रहे हैं, वहां बाप दादा की कर्म भूमि के समीप होते हैं। लेकिन अच्छा लगता है या नहीं, थोड़ा थोड़ा याद आता है। बाप दादा को यही खुशी है कि डबल फॉरनर्स की एक ही समय की संख्या बढ़ रही है। संख्या के कारण ऊपर नहीं रह सके ना। अच्छा, ज्ञान सरोवर में, पांडव भवन में उनको स्थान मिलता है ना डबल फॉरनर्स को रुकने का।
तो बाबा कह रहे हैं संख्या ज्यादा है, इसलिए ऊपर रहने का। देखो ये भी बाबा को पता है, ये तो किसी ने नहीं समाचार दिया होगा कि ऊपर नहीं रुक सके, नीचे रुके, और दिया भी होगा तो बाबा ने, देखो कैसे, सब पता है बाबा को, कौन कहाँ रुक रहा है, शांति वन में क्या मिल रहा है किसको, और उधर क्या मिल रहा है, सब पता है। तो संख्या बढ़ना तो खुशी की बात है ना, और एक ही समय पर आपस में एक साथ रहना, यह भी तो अनुभव है। उनको अलग अलग मिलता है, जैसे 2 लोग या 3 लोग, यहाँ पे तो 6 6 लोग, 8 8। शांतिवन में कैसे है, 6 6 का कमरा, 6 का, 8 का, 12 का, पूरा डॉर्मेट्री टाइप है। 15 15 20 20 का भी है, हॉल है पूरा। तो बाबा कह रहे हैं ये भी तो अनुभव है ना परिवार के साथ का। और मधुबन वालों को, डबल फॉरनर्स को थैंक्स देना चाहिए। मधुबन वालों को, यानी मधुबन वाले डबल फॉरनर्स को थैंक्स देना चाहिए कि डबल फॉरनर्स ने अपने टाइम पर विशेष मधुबन निवासियों को चांस दिए। मधुबन वाले ताली बजाओ, देखो मधुबन वाले कितने खुश हो रहे हैं। नहीं तो मधुबन वालों को पूरी सीजन में चांस कहाँ मिलता है, कहाँ मिला है। और डबल फॉरनर्स ने, ये लास्ट चल रहा है ना सीजन का, इसलिए बाबा कह रहे हैं पूरी सीजन में चांस कहाँ मिला है, और डबल फॉरनर्स ने चांस दिया तो बाप दादा भी थैंक्स देते हैं। किसको, किसको थैंक्स दे रहे हैं? डबल फॉरेनर्स का। किस लिए? वो मधुबन में रुके, मधुबन वालों को चांस दिया उन्होंने। हम्म डबल फॉरनर्स मधुबन का मतलब होता है पांडव भवन ऊपर। वैसे तो टोटल बच्चों को मधुबन निवासी कहा जाता है, लेकिन विशेष मधुबन माना वहां के मधुबन वाले माना पांडव भवन। डबल फॉरन के सेवा के प्रोग्राम भी सुने हैं, अच्छे प्रोग्राम बनाए हैं, ये सब छोड़ रहे हैं। एक दो ने अनुभव सुनाए होंगे, बाबा कह रहे हैं सुनकर खुश होते हैं। बाबा ने सुना कि बहुत देशों से आए हुए हैं, सब देशों के मुख्य डबल फॉरेन से जो भी आए हैं, तो हर एक देश के एक एक मुख्य निमित्त टीचर उठो। 77 देशों से आए, बहुत है, पूरा वर्ड ही आ गया। अभी क्या है, बाबा ने युगलों को उठाया, अमर भव का वरदान मिला हुआ है, अमर ही रहना। अच्छा, युगल उठो, बहुत अच्छा। विष्णु के सिंबल का झंडा सबके हाथ में है, बहुत अच्छा। बाप दादा को अच्छा लगा। अभी सदा ही प्रवृत्ति को, प्रवृत्ति नहीं, पर वृत्ति, पर वृत्ति माना न्यारी प्यारी वृत्ति में रहना। तो पर वृत्ति वाले नहीं, पर प्रवृत्ति वाले युगल हैं, बहुत अच्छा, मुबारक हो। अधर कुमार उठो, सभी अधर कुमार जो भी हैं उन्हों को क्या नशा रहता है, हमारा कंपेनियन ऑल माइटी अथॉरिटी है। कंपेनियन भी बाप है, कंपनी भी बाप की। तो इस नशे में रहने के लिए बाबा ने बोला अपने को सिंगल नहीं समझना, कंबाइंड है। बाप और आप कंबाइंड, बहुत अच्छा। कुमारियां उठो, बाबा की राइट हैंड है। माताएं उठो, माताएं होशियार बहुत है। देखो बाप दादा ने माताओं को ही विशेष आगे बढ़ने का चांस दिया। बहुत अच्छा शक्ति अवतार, अपने संगठन को और बढ़ाओ, जहां तहां माताओं की संख्या ज्यादा है। डबल फॉरेन में भी माताओं की संख्या अभी भी ज्यादा है, भारत में भी माताओं की संख्या ज्यादा है। सारे कल्प में अभी तो चांस है, तो अपना चांस अच्छा लिया है। सेंटर निवासी और एनसीओ मीटिंग के भाई बहन उठो, बाबा ने उठाया, बहुत अच्छा। सेंटर निवासी अर्थात पुण्य का खाता बढ़ाने वाले, जो भी आता है उनको बाप का परिचय देके बाप के बनाते जाओ। यह पुण्य का जमा, पुण्य जमा होता है। क्या पुण्य जमा होता है? जो भी आता है उनको बाप का परिचय देके बाप का बनाते हैं, यह पुण्य जमा होता है। और कोई नहीं बनाता या बनने नहीं देता, उसका पुण्य, उसका क्या होगा?
कोई ऐसे बीच बीच में विघ्नकारी आत्माएं आ जाती, उसका क्या होगा? इसका भी कर्म का खाता जमा शुरू हो जाए। पाप का, विक्रम नहीं, पाप। पाप पाप कर्म। विक्रम छोटा है, ये बहुत बड़ा पाप है। कोई बाबा का बन रहा है, उसे बनते बनते बीच में से मना कर देना, आप यहाँ नहीं जाओ, ये ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। अगर वो आपकी बात मान गए, माना, एक आत्मा को देव आत्मा बनने से रोक दिया, ऐसी आत्माओं पर ना बोझा चढ़ जाता। तो बाबा कह रहे हैं, तो सेंटर निवासी सदा अपने को मैं पुण्य आत्मा हूँ, पुण्य जमा करने का चांस मिला है। जितना जितना पुण्य जमा होता जाएगा, तो जरा भी स्वप्न मात्र अगर थोड़ा भी पाप की रेखा रह गई, वह खत्म हो जाएगी। तो पुण्य आत्माओं का ग्रुप है। अच्छा है कुमार, पांडव भी सेवा के निमित्त बने हैं, यह भी बहुत अच्छा चांस मिला है। सदा सेवा को बढ़ाने के निमित्त आत्माएं। बाबा ने सबको मुबारक दी। स्पार्क ग्रुप भी आया है, बहुत अच्छा। अनुभवी मूर्त बन अनुभव कराने का प्रैक्टिकल में रिसर्च कर रहे हैं। इसको और आगे बढ़ाने को बाबा ने कहा, प्रैक्टिकल में सबूत लाने को कहा। अच्छा है। मधुबन निवासी उठो। सभी ने खूब तालियां बजाई। सभी का मधुबन निवासियों से कितना प्यार है। मधुबन निवासियों की सेवा को देख सब बहुत खुश होते हैं। लोग भी कहते हैं कि ये कौन चलाता है, कौन डायरेक्शन दे रहा है, ये पता ही नहीं पड़ता, जैसे मशीन चल रही है। तो मधुबन निवासियों की यह सेवा का बहुत बड़ा भाग्य है। जो भी ग्रुप आता है उसके आगे एग्जाम्पल तो मधुबन निवासी, चाहे भाषण नहीं करो, सेंटर पर बैठकर मुरली नहीं सुनाओ, लेकिन एग्जाम्पल बनना, यह सबसे बड़ी सेवा है। सबको संतुष्टता का अनुभव कराना, यह बहुत बड़ी सेवा है। हम्म, क्या कह रहे हैं बाबा? साकार ब्रह्मा बाबा कहते थे, जो चूल पर है वह दिल पर है। माना, जो चूल्हे पर है ना, यानी जो भोजन बनाता है उसी के लिए ना ये चूल पर। हम्म, चूल माना चूल्हा ना। सही कह रहे हैं। सुन रहे हैं? जी दीदी, पिछले ऐसे ही सुना था, जो चूल्हे पे। अच्छा, ठीक है, यही होगा। अच्छा, संगठन भी देखो कितना बड़ा है। पापा इस ग्रुप के संगठन की बात बोल रहे हैं। अच्छा, बाप दादा की बात याद रखना, भूल नहीं जाना। अभी पुराने संस्कार की समाप्ति की सेरेमनी मनाएंगे, पसंद है ना? बाबा ने याद दिलाया। उस सेरेमनी में आपको बुलाएंगे, जो करेगा उसको बुलाएंगे। अच्छा, चारों ओर के सर्व तख्त नशीन विशेष आत्माओं को, सदा स्वराज्य अधिकारी विशेष आत्माओं को, सदा रहम दिल बन बाप सदा रहम दिल बन आत्माओं को सुख शांति की अंजलि देने वाले। हम्म, महादानी आत्माओं को, सदा दृढ़ता और सफलता का अनुभव करने वाले बाप समान आत्माओं को, बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। दादियों से, परदादी से, परदादी किसको कहते थे? निर्मल शांता दादी को परदादी। ठीक है, मनोहर दादी से। सभी अपना अपना पार्ट अच्छा बजा रहे हैं। विदेश की बड़ी बहनों से, यह ग्रुप बहुत अच्छा है। ऐसे बाबा ने सबसे बात करी। अब इनमें से कौन का, सब तो अव्यक्त हो गए। परदादी, मनोहर दादी, दादियाँ। ठीक।
तो ये थी मार्च की होली की मुरली। कल 20/3/2004 की पढ़ेंगे। सतगुरुवार की आज सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। क्या करना है बाबा इस मुरली से हमको? एक ही काम बाबा ने विशेष बोला है। क्या करना है? संस्कार अपने जो परिवर्तन करने में डिस्टर्ब करते हैं, हमें उनको जलाना है, उन संस्कारों का संस्कार करना है कैसे करेंगे? दृढ़ संकल्प से। दृढ़ संकल्प की तीली लगाएंगे और जैसे अभी हमने किया, महसूस करेंगे बहुत सारी लकड़ियां हैं, उसमें गोबर के उपले, एक एक जो पुराना संस्कार है वो गोबर का उपला जैसा है, उसकी माला बनाओ, उस पर लिखो, उसे डाल दो। ये भी कर सकते हैं। और जलाने का अभ्यास, एक कागज पे लिख दो पुराना संस्कार और उसे 4-5 ऐसे लिख दो और उसमें आग लगा दो बाउल में रखकर, जैसे वो हवन कुंड है। ऐसे भी कर सकते हैं। ये तो स्थूल रूप हो गया। सूक्ष्म रूप में कैसे करेंगे? वही है असली सूक्ष्म वाली। जैसे जलता हुआ देखो, ये क्रोध का संस्कार, एक बीज है क्रोध का, काला बीज। उसमें बाबा की किरण आई और आग लग गई। अब आग लगते 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 वो काला काला काला, उसकी परते परते, जैसे शेल टूटता है ना, बाहर का जो शेल होता है वो टूट टूट के गिर रहा है, फिर और एक शेल निकला, फिर और एक शेल निकला, टूट रहा है। और उसके अंदर से ओरिजिनल संस्कार इमर्ज हुए। ऐसे भी कर सकते हैं। ऊपर जो चढ़ी हुई थी वो केवल परत थी, ठीक, बीज रूप में जला सकते हैं। ये भी कर सकते हैं, ठीक है। और मन का दृढ़ संकल्प, सोमान भी ले सकते हैं। हाँ, सोमान भी ले सकते हैं। जानती दीदी, जैसे हम्म। आपने कहा रावण भी जलाते हैं, होली भी जलाते हैं, तो लोहड़ी भी तो जलाते हैं ना, लोहड़ी भी, हाँ लोहड़ी हाँ जैसे हाँ संक्रांति। हाँ, अभी तो आएगा। हाँ हाँ जी, उसमें भी फिर यही चीजें होती हैं भी, संस्कार। हाँ हाँ, यही यही है ना। वो दूसरे धर्म वालों ने उसको कर दिया है, उसमें भी यही है। लोहड़ी, काले तिल भी उसमें भी डाल, सारे, हाँ, काले दीदी उसमें भी उसमें मतलब जैसे यही। तिल जलाते हैं ना, तो उसमें ये है कि तिल से हम्म मतलब छोटी से छोटी, जैसे बाबा ने बोला ना, छोटे से छोटा हम्म, संस्कार, कितना भी हाँ, परसेंटेज रह गया हो, तो वो तिल माना उसमें सबसे बड़ा बड़ा छोटा। जला दिया। जैसे होली में तो बड़ा बड़ा गोबर का पूरा जला दिया। तिल क्या है? छोटा सा भी एक पुराना संस्कार। सूक्ष्म रूप उसके से तिल डालते ना, रेवड़ी, तिल, लड्डू, ये सब, मूंगफली, ये सारा कुछ डालते हैं लोहड़ी। ये भी वही है। अब लोहड़ी आएगी पहले, तो फिर आएगी होली। हाँ, सब में जलाने का है ना, ये पुराना जलाना, नए का वाहन करना। तो इसको ऐसे त्योहार के रूप से मना लेते हैं, बाकी वास्तव में तो यही करना है। अब ये कौन जाने? ये तो हम आत्मा ही जानती है ना असली क्या है। सारा कुछ तो सिंबॉलिक है। अमृत वेले रोज रिवाइज करना है, सोमान भी लेना है। और क्या करना है? अग्नि पूर्णिमा में जलाते हैं। अच्छा, ठीक है। बलि भी चढ़ाते हैं ना लोग, मैंपन की बलि चढ़ाना, ये सब पुरानी चीजों को देना, भस्म करना, खत्म करना, मारना, ये सब वही सारा कुछ है। चलो, आज का वरदान कौन पढ़ रहा है? दशहरे पे भी जलाते हैं ना दीदी, दशहरे पे ऐसे हाँ, दशहरे पे रावण जलाते हैं, मोटा रूप है ना वो, सबसे बड़ा तो हम्म, वही है। जी। और तिल सूक्ष्म हो गया। आपके अंदर के जो संकल्प हैं, तिल के समान छोटे छोटे तिल कैसे हैं? छोटी छोटी आत्मा जैसी तो है ना शेप उसकी। काला तिल जलाते हैं। देखो, हवन युग, हवन में सफेद तिल नहीं डालते, काले तिल डालते। काला तिल माने जो बुरे बुरे संकल्प हैं, वो काले। दीदी चलो, हाँ हमारे हाँ यहाँ
हमारे यहाँ गुजरात में जब होली की प्रदक्षिणा पड़ते हैं ना, तो हम्म। ज्वार की जो धानी बोलते हैं, हाँ हाँ, वो भी वो जलाते हैं। खजूर खारे सब डालते हैं और श्रीफल हम्म। डालते हैं और बाद में श्रीफल निकाल देते हैं और उसकी प्रसादी बेचते हैं। हाँ, ये भी होता और है जो ये जब जो। जब होली लगाते हैं हम्म। ना, तब मटके में हम्म। गेहूं और चना हम्म। दोनों पानी में रख के मटके में डालते हैं। और जब होली फिनिश हो जाती है ना, तो वो मटके निकालते हैं, दूसरे दिन वो प्रसादी बांटते हैं। क्या अर्थ है बताओ इसका? उसका अर्थ तो मुझे भी नहीं मालूम दीदी, ओम शांति लेकिन दीदी। देखो, गेहूं और चना दोनों पानी हाँ, में भिगो के। गेहूं की बालियां तो इधर भी जलाते हैं सब जगह में। अब जहाँ मिलती है वहां जला देते हैं, जहाँ नहीं मिलती वहां कुछ और कर देते हैं। हाँ अंजू। हाँ नहीं, जी, जला जैसे नहीं देते दीदी, वो निकाल देते हाँ, हैं वो रात को। उबालना है ना। हाँ, वो हाँ, इसलिए उबालना, करते हैं, हाँ। उबालते हैं। हाँ, उबालते हैं वो कुछ लोग मटके में रख के ही उबालते हैं। हाँ, कुछ लोग उसको ना, जैसे आपने तो मटके में रख दिया, हाँ कुछ लोग जी, उसको हम्म, भूनते हैं, भून के फिर खाते हैं छील छील के। बरोबर। एक ही बात हो गई। तो या हाँ हाँ। आप क्या कह रहे थे बताओ? हाँ जी वो दीदी, कह रहे हमारे थे यहाँ वो जैसे जो कह प्रसादी आती है ना दीदी, उसको एक घुघरी मिनट। बोलते हाँ, हैं। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। हाँ बोलिए अंजू बहन, क्या कह रहे थे? हाँ जी दीदी, जैसे ये बहन बोल रहे हैं ना कि वो मटके में डालते हैं। हम्म। आप बोल रहे हो इसका हम्म। मतलब क्या है? तो इसका हम्म। मतलब वो है ना, जैसे बाबा ने कहा था कि जलते में वो एक मटके में पुंगरे डलते हैं तो वो जलते नहीं है वो नहीं बार। नहीं नहीं नहीं, नहीं इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि देखो, जो जौ के दाने या जो गेहूं के दाने हैं ना, वो एक एक संकल्प है। आपका एक एक संकल्प जो बीज है, बीज को यहाँ मतलब है बीज से, उस बीज को ही खत्म कर दो। तो यहाँ हम बीज को जला के उसको खाते हैं, यानी कि उसका शुभ खाते हैं जो खाने लायक है। उसको भून के यानी कि उसको परिवर्तन करके खाते हैं, परिवर्तन कर देना। यहाँ परिवर्तन से संबंध है, जलाना और उसको खाना। गोबर को थोड़ी खाते हैं, गोबर को तो भस्म ही कर देते हैं। नहीं दीदी, यहाँ गोबर बीज है। जैसे वो होलिका वाला आता है ना, होलिका जलाते हैं। हम्म। जब हम्म। जल रहा होता है तो बाबा कहते हैं कि एक मटके में दो पुंगरे होते हैं, वो जलते नहीं है, वो बाहर निकल आते हैं। कि बाबा कहते हैं ना भी। हो सकता है, ये भी अर्थ हो सकता है। हाँ, हाँ, ये भी हो ये सकता है। ये तो ये वाला हो गया ना कि जैसे हम अपनी आत्मा को जलाते हैं तो ऊपर ऊपर का काला काला उतरता रहता है, जो अंदर निकल स्वच्छ गया, होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अर्थ ये भी सही है कि वो हाँ निकल जी, गया, बाहर निकल गया, फिर वो कुछ नहीं हुआ स्वच्छ उसको। बात। हाँ जी। ये भी हो सकता है। ये सारे गूढ़ अर्थ है। और चने भी होते हैं ना जो, वो भी करते हैं, सारे बीज रूप में है देखो। छोले भी होते हैं ना जो हरा हरा, क्या बोलते हैं उसको, होले छोले, जो चना सा होता है, हरा चना। वो भी बालियां उसकी होती है, उसको भी करते हैं, गेहूं की बालियों को भी करते हैं। ये सारी चीजें इसमें ही करते हैं। तो ये सब यादगार बनी हुई है, लेकिन इसके गुण अर्थ जो है, ये हम बच्चों को पता है। ठीक है। तो ऐसे हमको अपना संस्कार परिवर्तन करना है। चलो 2 मिनट योग करते हैं, त्रिकुटी के बीज, बीज रूप में देखते हैं। इस बीज के भी अंदर कितने और छोटे छोटे बीज हैं। और एक छोटे बीज के अंदर भी बहुत सारे वाइब्रेशन समाये हुए। आत्मा पुंज है। ईश्वरीय संस्कार के अलावा हमने द्वापर युग से रावण के संस्कारों को भी जाने अनजाने में ग्रहण कर लिया। वो बीज रावण के आसुरी संस्कार के भी पल रहे हैं अंदर में। पलना माना ये क्या खाते हैं, इनका भोजन हमारी शक्तियां, हमारे गुण है।
जो बैठ के अंदर खाते रहते हैं, अब इनको बाहर निकालना है। जैसे कोई माइक्रोब या कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश कर जाता है और अपनी जनसंख्या बढ़ाता है, तो उसके लिए क्या करते हैं? एंटीबायोटिक, यानी उसको मारने की दवा। और उसको मारने की दवा को पहले चूज किया जाता है, इस पर कौन सी दवा असर करेगी। उसका प्रयोग होता है लेबोरेटरी में, जिसको कल्चर कहते हैं। उनको ग्रो करा जाता है, फिर उस पर दवाई डाली जाती है, फिर जिस दवाई से वो मरता है वो दवाई एंटीबायोटिक के रूप में मरीज को दी जाती है। तो हमारा संस्कार, जो आसुरी संस्कार अंदर आ गया, किस दवाई से मरेगा? कौन सी शक्ति उसमें यूज होगी? पवित्रता की शक्ति, सामना करने की, सहन करने की। कौन सी शक्ति से वो भस्म होगा? पवित्रता। इस शक्ति से मैं उस संस्कार के बीज को जला रही। क्रोध, क्रोध का संस्कार रूपी बीज पवित्रता की अग्नि से जल रहा। और जलकर इसके ऊपर जो कवर चढ़ा हुआ था, छिलका था, वो उतर गया और अंदर से निकला एकदम साफ स्वच्छ ओरिजिनल संस्कार, शांति का। जो मेरा ओरिजिनल संस्कार है, मैं इसे स्वीकार कर रही हूँ। ओम शांति। आज का वरदान पढ़े दीदी? पढ़िए। बाबा का वरदानी हाथ हम सबके सर पे अनुभव करेंगे और बाबा से आज का वरदान लेंगे। आज का वरदान, अपने पोजीशन की स्मृति द्वारा माया पर विजय प्राप्त करने वाले निरंतर योगी भव। अपने पोजीशन की स्मृति द्वारा माया पर विजय प्राप्त करने वाले निरंतर योगी भव। जैसे स्थूल पोजीशन वाले अपने पोजीशन को कभी भूलते नहीं, ऐसे आपका पोजीशन है मास्टर सर्वशक्तिमान। मास्टर सर्वशक्तिमान, इसे सदा स्मृति में रखो और रोज अमृत वेले इस स्मृति को इमर्ज करो तो निरंतर योगी बन जाएंगे और सारा दिन उसका सहयोग मिलता रहेगा। फिर मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे माया आ नहीं सकती। जब आप अपनी स्मृति की ऊंची स्टेज पर रहेंगे तो माया चींटी को जीतना सहज हो जाएगा। स्लोगन, आत्मा रूपी पुरुष को श्रेष्ठ बनाने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी हैं। आत्मा रूपी पुरुष को श्रेष्ठ बनाने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया आप सभी आत्मा। शुक्रिया, सभी का शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। अभी हम वाटर चार्ज करेंगे। हाथों को रख करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान। जल लेंगे हाथ में। भृकुटी में आत्मिक स्वरूप, पवित्र स्वरूप बाबा से कनेक्ट। आंखों से पवित्र किरणें निकलती हुई पानी में जाती हुई
21 बार मैं पवित्रता का सूर्य हूँ। अब इसमें हम संकल्प करेंगे, पहले धन्यवाद करेंगे। थैंक यू वाटर, थैंक यू प्रकृति, थैंक यू यूनिवर्स। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जो भी आत्मा आपको ग्रहण करेगी या इस जल की बूंद जहाँ कहीं भी गिरेगी, वह स्थान शुद्ध होगा, पावन होगा। वो आत्माएं पावन बनेंगी, पवित्रता को सहज धारण करेंगी। उनके मन शुद्ध होंगे, पावन होंगे। उनके संस्कार दैवी संस्कार में परिवर्तन होंगे। उन्हें माया पर विजय प्राप्त होगी। उनके जीवन में सफलता आएगी, विघ्न दूर होंगे, रोग शोक दूर होंगे, मन तन स्वस्थ होगा, आपस में सामंजस्य होगा, जीवन में खुशियां आएंगी, घर में सुख शांति प्रेम आनंद की सरिता बहती रहेगी। वे आत्मा बाबा के ज्ञान के प्रति आकर्षित होगी। बाबा के मधुबन बेहद घर की यात्रा करेंगी। जल का और एक बार शुक्रिया करते हैं। शुक्रिया, थैंक यू वाटर। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शुक्रिया शांति बाबा, दीदी, शुक्रिया शुक्रिया दीदी। ओम बाबा, शांति शुक्रिया दीदी, शुक्रिया सभी का, दीदी, बहुत 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 शुक्रिया बहुत दीदी। ओम शुक्रिया। शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया दीदी। सबको ओम शांति। शांति। शुक्रिया सभी का, सबका भला हो, सबका मंगल हो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी। ओम ओम शांति। शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया। ओम ओम शांति।